हेलो मेरे बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जिसका नाम है PTH पढ़ना तुम्हें है। लेकर के आए हूँ बच्चों आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 2 लाइट का, जिसमें बच्चों हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पूरे रिफ्लेक्शन को अच्छे से सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो टॉपिक्स हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। वो टॉपिक्स हैं अपने, पहला रिफ्लेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत अच्छे से समझिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। दूसरी चीज जो है बच्चों वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी, बहुत अच्छे से इसको भी सीखिएगा, ठीक है। और इन्हीं के बेसिस पर छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स, ठीक है, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स इन्हीं के बेसिस पर, ठीक है। ये हमारा आज का इस वीडियो लेक्चर के अंदर फंडा रहेगा, ठीक है जी। टॉपिक्स में इसलिए लिख देता हूं बच्चों ताकि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि सर इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हाँ जी, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं जो लेक्चर नंबर 1 होगा इसका लाइट का इंट्रोडक्शन, वो आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, मन हो जब तुमको टाइम लगे तो आप लोग एक बार उसको सीन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाने की। एक्चुअली बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये लाइट चैप्टर है, ये लाइट चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक रिफ्लेक्शन में, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से इसको सीखना है, और दूसरा है रिफ्रैक्शन में, इन 2 चीज़ों में डिवाइड है। तो सबसे पहली चीज़ रिफ्लेक्शन रहेगी, यानी कि आने वाली 3 से 4 वीडियो के अंदर हम लोग पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। उसके बाद आने वाली 3-4 वीडियोस में रिफ्रैक्शन की बात होगी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग का जो लेक्चर रहेगा वो रिफ्लेक्शन के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर के इन चीज़ों को नोट कीजिए ताकि आपको चीज़ें जो है वो बेहतर ढंग से समझ आए, ठीक है। क्लास 10th है, इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग को ही पता है, और सबसे अच्छा कंसेप्ट को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या मतलब है? एक्चुअली बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर सन है, यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। यहाँ से लाइट रेज आती हैं, जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में बताया आपको, यहाँ से लाइट रेज आती हैं और अर्थ के सरफेस पर पड़ती हैं, ठीक है। मैं ऐसा मानते हुए चलता हूँ अर्थ का सरफेस कुछ ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास रेज आ रही हैं, जो रेज सोर्स ऑफ लाइट से निकल करके आती हैं बच्चों उनको बोलते हैं इंसिडेंट रेज या फिर इंसिडेंट लाइट ऑफ रेज, ठीक है, याद रखना है। यहाँ से जो लाइट रेज आई इस तरीके से सरफेस पर टकराई, ठीक है ना, इस तरीके से सरफेस पर टकराई। तो अब ये जो है इस सरफेस पर जैसे टकराएंगी यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होना चाहेंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होना चाहेंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होना चाहेंगी। यहाँ से रेज आ रही हैं, इस सरफेस पर टकरा रही हैं और यहाँ से बाउंस बैक जा रही हैं। इसी फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बात ये होती है कि सर ये सरफेस कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली बच्चों जो सरफेसेस हों इसके ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। जो सरफेसेस हों वो मोस्टली ओपेक सरफेस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बच्चों जी? ओपेक सरफेस। ओपेक सरफेस ऐसे होते हैं बच्चों जिनके आप आर पार ना देख सको, ठीक है। जैसे कि हम लोग की वॉल, जिस भी कमरे में आप बैठे होंगे उस वॉल के आप पड़ोस का नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो जो सरफेसेस हैं, आपकी जो वॉल्स हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं? वो कैसे हैं? ओपेक है। समझ गए ना बात को? तो मोस्टली ओपेक सरफेसेस के अंदर आपको रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही चीज हुई कि यहाँ से सन से अर्थ के सरफेस पर लाइट रेज आई। जो रेज आती हैं बच्चों उनको बोला जाता है इंसिडेंट रेज, और जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक जाती हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज। इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जो लाइट रेज आई इंसिडेंट, जो लाइट रेज वापस गई रिफ्लेक्टेड, ठीक है। और इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मीनिंग हुआ? इट इज द फिनोमिना in which the
इंसिडेंट रेज आर रिफ्लेक्ट बैक आफ्टर स्ट्राइक, रिफ्लेक्ट बैक with the same medium after strikes on the opaque surfaces. ठीक है, ये डेफिनेशन हमारी एक छोटी सी बढ़िया सी डेफिनेशन सर ने बताई। अभी सर मीडियम का मतलब बताएंगे बहुत अच्छे से, टेंशन ना लेना, इस वर्ड को हाईलाइट करते हैं हम लोग, ये मीडियम का मतलब समझेंगे। एक्चुअल बच्चों क्या होता है, जरा थोड़ा सा फील करके सोचो। जैसे मैं अभी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर रोशनी है। क्या होता है, यहाँ से जो बल्ब है आपके, यहाँ से लाइट रेज निकलती हैं, निकल गई। अब यहाँ से लाइट रेज जब निकली तो इन वॉल्स पर टकरा करके दूसरे कमरे में तो नहीं जाएंगी, ये तो लॉजिकल बात है। वो टकरा करके आपकी आंखों पर ही आएंगी, आपके ऑब्जेक्ट पर आएंगी, है ना, ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइट रेज है वो वॉल से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ रही है, उसी ही मीडियम में, कहीं दूसरी जगह नहीं जा रही है, उसी मीडियम में बाउंस बैक होती हैं। जैसे कि समझो आप, जैसे मान लो यहाँ से रेज आई इस तरीके से, ये सरफेस है, आप देखो इसी मीडियम के अंदर वापस गई, जिस मीडियम से आ रही हैं उसी मीडियम से जा रही हैं, है ना। जैसे मान लो इस मीडियम से आई तो ये क्या था, एयर। अब एयर में ही तो वापस गई ना, एयर में ही वापस गई टकरा करके, उसी को बोलते हैं विद द सेम मीडियम। जो लाइट रेस आई और जो लाइट रेस टकराई वो एक सरफेस से जाकर के टकराई, और जिस सरफेस से जाकर के टकराई उसी सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। और रिफ्लेक्शन में क्या चीज़ खास बात याद रखते हो, जो मीडियम्स होते हैं वो सेम रहते हैं। मीडियम्स कैसे रहते हैं बच्चों जी, मीडियम जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, सेम। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ करके चलनी है, बहुत अच्छे से। सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि भाई इट इज़ द फिनोमिना इन विच द इंसिडेंट रेज आर रिफ्लेक्ट बैक। यहाँ पे बाउंस बैक भी लिखा होता है इस वर्ड की जगह। कई किताबें जो है वो लिखती हैं बाउंस बैक। क्या लिखती हैं, बाउंस बैक। तो बाउंस बैक भी हो सकती हैं टकराने के बाद विद द सेम मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विद द सेम मीडियम। मीडियम सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम मीडियम में ही आती है बात। जैसे मान लो ये एक सरफेस है ना जी, ये एक ऑपेक सरफेस है, इस तरीके का पॉलिश्ड सरफेस है। आपने यहाँ से कोई इंसिडेंट रे को गिराया तो वो इंसिडेंट रे इधर ही को क्या हो जाएगी बच्चों, वापस आ जाएगी, उधर नहीं जाएगी, मीडियम चेंज नहीं करेगी, मीडियम में वापस आ जाएगी। समझ रहे हो ना आप बात को, बहुत बढ़िया जी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक दो एग्जांपल्स में और दूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, नोट कीजिए। हाँ जी, तो आगे अब हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जिसका नाम है बच्चों रे डायग्राम, ठीक है। आपको हम रे डायग्राम से इस चीज़ को थोड़ा सा फील कराएंगे, रे डायग्राम से, ठीक है, रे डायग्राम से, ठीक है। रे डायग्राम से आप इस चीज़ को फील करोगे कि भाई किस तरीके से जो रिफ्लेक्शन है वो आपका होता है, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने एक माना इस तरीके से एक सरफेस है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ मानता हूँ, क्योंकि दो चीज़ों से आपको चेक करना। ये हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस जो है बहुत आराम से देखो, बड़े मज़े से एकदम सब समझ आएगा बिल्कुल, ठीक है। ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, इसको हमने मान लिया एक पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। ये पॉलिश्ड सरफेस है, इट मीन्स ओपेक सरफेस का काम कर रहा है। आपने क्या करा, यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट को गिराया, ये गिरी, ये एक इंसिडेंट लाइट। कौन सी लाइट है ये, इंसिडेंट लाइट रे। बहुत बढ़िया बच्चों, ये इंसिडेंट लाइट रे आई, ये जिस पॉइंट पे गिरती है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बहुत बढ़िया बात। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आई। अब ये यहाँ पर क्या होगी बच्चों, ये तो है ओपेक सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, यस ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। ये मीडियम इसी मीडियम से आई, इसी मीडियम से आ रही थी, और सेम मीडियम में क्या गई बच्चों जी, ये सेम मीडियम में ही कहाँ क्या गई बच्चों, वापस, है ना, ये सेम मीडियम में ही वापस गई। जो लाइन आई उसे इंसिडेंट रे, जो रे वापस गई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। बहुत बढ़िया बात। जिस पॉइंट पे ये टकरा रही है, जिस पॉइंट पर ये टकरा रही है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही मैं मान लेता हूँ एक और रे इस तरीके से आई,
आप ध्यान से देखो। तो ये जो रे आ रही है ये भी कौन सी है, इंसिडेंट रे। अब ये क्या होगी, इस सरफेस पर टकराई, ये क्या बनेगा बच्चों जी, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऐसे करके आएगी तो ये रे फिर से कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम मीडियम। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसको हम लोग कौन सी रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहा हो, है ना जी। ऐसे ही अगर मैं इसको एक एग्जांपल से और समझाऊं, इस तरीके का एक सरफेस है ऐसा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये भी पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, ये भी पॉलिश्ड सरफेस है। हमने क्या करा, यहाँ से एक इंसिडेंट रे गिराई इस तरीके से, ठीक है। ये कौन सी रे आई आपके पास, इंसिडेंट रे। और जैसे ही आपने इंसिडेंट रे को गिराया, ये जिस पॉइंट पर टकराई दिस इज पी, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इस पर टकराई, इस पर यहाँ से क्या आएगी बच्चों, ये वापस। तो जो वापस आई उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। बहुत बढ़िया बात। ऐसे बच्चों मानो एक और लाइन इस तरीके से है इसके पे, जस्ट ऐसे, तो ये क्या होगी बच्चों, इस पॉइंट पर टकरा करके वापस। ऐसे मान लो एक और लाइन रे आई तो क्या होगी, वापस। इस तरीके से बच्चों ये रिफ्लेक्शन चलता जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मान लो इस तरीके से बीच में एक और लाइन रे आई, इस पॉइंट पर टकराई, यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक। मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हो रहा होगा। इसी को बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन क्लियर हुआ ना बच्चों। अब पता है क्या होता है बच्चों, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के जस्ट बीच में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक इमेजिनरी लाइन डाली जाती है। क्या कहते हैं हम लोग, ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी लाइन, जो कि कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस लाइन को बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है बच्चों जी, नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल हम लोगों को एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को देखने में काफी हद तक हेल्प करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों को देखने में काफी हद तक हेल्प करती है। समझ रहे हो ना आप बात को। तो हम ड्रॉ करते हैं किस चीज को, एक इमेजिनरी लाइन को। वो भी कहाँ, पता है कहाँ करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या फिर इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां से हम इस चीज को फील करते हैं। समझ रहे हो बात को। तो भाई जैसे ये लाइन रे आई, ये ऐसे करके गई, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इसके जस्ट इस तरीके से नॉर्मल। जैसे ये लाइन रे आई, ये गई, इसको जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है ना, जस्ट परपेंडिकुलर, ये ठीक है। जैसे ये लाइट रे यहाँ आई, तो ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर। आप ध्यान से देखो बिल्कुल अच्छे से, है ना। ये सरफेस के साथ हमेशा आप देखोगे 90 डिग्री बनाएगी। जैसे इसका मैं अभी क्लियर डायग्राम बनाऊंगा, आप टेंशन ना लो। ये लाइट रे आई, ये गई, ये जस्ट परपेंडिकुलर। ये लाइट रे आई, ये गई, जस्ट परपेंडिकुलर, ऐसे ही है, जस्ट परपेंडिकुलर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इन सभी लाइंस को क्या बोला जाता है बच्चों, जरा बताओ आप लोग, नॉर्मल। क्या बोला जाता है, नॉर्मल। बहुत अच्छे से, आई होप बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि भाई अगर आप इस फिनोमिना के अंदर देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर, तो तीन जो आपकी रेज है, पहले दो रेज और एक नॉर्मल, इन तीनों का बहुत काम रहेगा। पहली इंसिडेंट, दूसरी रिफ्लेक्टेड, ठीक है, और थर्ड वन नॉर्मल। बहुत अच्छे से, आई होप मजा आया होगा, है ना, क्लियर हुआ होगा कि रिफ्लेक्शन का फंडा कहता क्या है ना। तो वही कह रहा हूँ, आप लोग वीडियोस को बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको सब क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों जी, हम लोग अब किस चीज़ की तरफ, कि इसको बहुत अच्छे से क्लियरली तरीके से पढ़ लें, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीन। हाँ जी, तो बच्चों इसका एक क्लियर रे डायग्राम देखते हैं, बिल्कुल सॉलिड रे डायग्राम, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। सॉलिड रे डायग्राम देख लो आप, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। ये देखो बच्चों, ये क्या है हमारे पास, एक प्लेन सरफेस, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। यहाँ से कौन सी रे आई जरा बताओ आप लोग, इंसिडेंट रे। बहुत बढ़िया बात, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर टकराई, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया बात। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कांटेक्ट, जो भी बोलना चाहो। जिस पॉइंट पर टकरा करके क्या होगी, चिक्की लौट वापस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। बहुत बढ़िया। अब बच्चों आपको पता है यहाँ से क्या करेगा, ये सरफेस, ये क्या है हमारे पास सरफेस, इस सरफेस के जस्ट 90 डिग्री पर, इस सरफेस के जस्ट 90 डिग्री पर, है ना, जो कि ये सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बनाती है बाबू, जरा बताओ सब लोग। ये सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री।
इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल। नॉर्मल रे मत बोलना बच्चों, नॉर्मल लाइन बोल देना या फिर नॉर्मल बोल देना या फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस बोल देना, ये भी आप लिख सकते हो। दिस इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सही है, ये भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, ये नॉर्मल, ठीक है। ये सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90, बहुत बढ़िया बात। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल। अब बच्चों क्या होगा, हमेशा देखना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के मध्य एक एंगल बनेगा, जिस एंगल को नाम दिया जाता है, या फिर इसको ऐसे करें, इस एंगल को नाम दिया जाता है एंगल आई। द एंगल फॉर्म्ड विद द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही यहाँ पे ही है, दिस इज द आर। रिफ्लेक्टेड रे के साथ और नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है उसको आप क्या नाम दोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर दो चीजें निकल करके आई, एंगल आई एंड एंगल आर। एंगल आई को क्या बोला जाएगा? दिस इज द एंगल ऑफ, इसको बाद में लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा एंगल है जरा बताएंगे? द एंगल मेक्स विद द नॉर्मल टू द नॉर्मल, विद द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, यानी कि द एंगल मेक्स विद नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, वो एंगल जो मेक यानी कि बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, ठीक है। बिटवीन द लिखते ना, द एंगल मेक्स विद द नॉर्मल, द एंगल मेक्स बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। एंगल आर की बात करते हैं। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आप क्या बोलोगे? ये क्या होगा? द एंगल मेक्स between the normal and the reflected है ना, वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे जरा बताइए? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया बात। आर और आई ये चीज क्लियर हो गई। दो एंगल हम लोगों ने पढ़ लिया। ये भी भैया देखो, ये नॉर्मल है, ये सरफेस है, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक का भी जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो ओवरऑल आप अगर ध्यान से देखो तो इनका सम 180 है ना, ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखो, है ना, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो जाएगा इस तरीके से, तो 90, ये भी 90, तो 180 सम होगा, ठीक है। अगर ये सरफेस कैसा है? प्लेन सरफेस, प्लेन, दिस इज द प्लेन सरफेस। अगर प्लेन सरफेस है तो इनका जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री। क्लियर हो गई? हाँ, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को थोड़ा सा फील करते चलो। एंगल आई, एंगल आर सब क्लियर होना चाहिए, कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, सब बढ़िया तरीके से। इंसिडेंट रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, नॉर्मल कौन सी है, इन सबको बहुत अच्छे से आप लोग फील करते हुए चलना, ठीक है। नोट कीजिए बच्चों। हाँ जी, तो बच्चों जैसा अभी आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर देखा था वैसे ही आप अब एक वर्टिकल सरफेस पर देख लो। मान लो ये एक वर्टिकल सरफेस है आपका, है ना, ये बच्चों हमारे पास एक वर्टिकल पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। आपको पता है कौन सी रे गिरानी है। मान लो आपने यहाँ से एक रे गिराई जो कौन सी है? इंसिडेंट रे, है ना, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट से वापस यहाँ से क्या जाएगी? चिक्की लॉट वापस, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग जरा बताओ आप लोग? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है जी, रिफ्लेक्टेड रे। अब बच्चों क्या होगा यहाँ से? दिस इज द पॉइंट ऑफ, दिस इज द पी एंड इसे क्या बोलेंगे हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना जी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखो ध्यान से, इसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, तो सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, हमेशा ध्यान क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नॉर्मल, ठीक है जी, सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल। अब ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच का एंगल बताओ? आर। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, इनके बीच का एंगल बताओ? आई। ये होता है बच्चों प्लेन सरफेस पर, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? ये देखो, ये आ गया रिफ्लेक्ट, बोलो जी क्लियर है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल डल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ पर एक नॉर्मल डल जाएगा। ये क्या काम करेगा? आर का, और ये क्या काम करेगा? आई का। इस तरीके से अनंत काल तक चीज़ें डलती चली जाएंगी। ऐसी एक कोई इस तरीके का प्लेन ले लो, है ना, इंक्लाइंड प्लेन टाइप ले लो, ये हो गया, ठीक है। इस पर आपको पता होना चाहिए पहले रे कौन सी आएगी, आप बताओ? इंसिडेंट रे। आपको पता है ऐसे टकरा करके क्या जाएगी? वापस। अब नॉर्मल देखो, प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर, प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर, प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर। ध्यान रखना है बच्चों जी, इसमें गलती नहीं करनी है,
ठीक है, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट रे और दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। चीज़ों को फील करोगे तो सब समझ में आएगा, चीज़ों को फील नहीं करोगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये आई और ये क्या निकला, आप समझ रहे हो, ठीक है पक्का। तो ये एंगल आई और एंगल आर की कहानी समझ में आई। अच्छा बच्चों, अब ये जो रिफ्लेक्शन हमने देखा, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते थे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर पहला हो जाएगा हमारे पास कैसा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, है ना। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में जैसे ऐसा हो जाएगा कि उबड़ खाबड़ सरफेस होएगा। सरफेस कैसा होएगा, उबड़ खाबड़। अब जैसे आपने लाइट रे यहाँ से गिराई तो लाइट रे ऐसे नहीं जाएगी, लाइट रे कहीं ऐसे चली जाएगी, ऐसे करके गिराई तो लाइट रे ऐसे चली जाएगी। मीन्स कहीं पर रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होएगा, है ना जी। इसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इनको आपको ध्यान रखना है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो ना आप लोग बात को। इसको इर्रेगुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जहाँ पर जो सरफेस होता है हमारा, जो हमारा सरफेस होता है वो कैसा रहता है, इर्रेगुलर, है ना, इर्रेगुलर। ध्यान रखना, इर्रेगुलर सरफेस। और जहाँ पर भी बच्चों इर्रेगुलर सरफेस होता है वहाँ पर जो हमको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है, वो रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा हम लोग को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। याद रखना। एक्चुअली बच्चों सरफेस प्लेन नहीं है तो क्या हो रहा है, लाइट रे आ तो रही है सही, लेकिन जा जो रही है ना वो डिफरेंट एंगल से जा रही है। क्यों, क्योंकि लाइट का एक रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है। कैसा रिफ्लेक्शन है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो ओपेक सरफेस है आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना। तो दैट मीन वहाँ पर क्या हो पा रहा है, बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन हो पा रहा है। ठीक है, नोट कीजिए इसको आप लोग। हाँ जी, तो बच्चों नेक्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना वो हमारा, वो हम कर चुके हैं वैसे। जैसे था स्मूथ रिफ्लेक्शन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, स्मूथ रिफ्लेक्शन। इसको हम दूसरा नाम जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यस, आप ये नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई स्मूथ रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे कि अभी सर ने बताया ये एक प्लेन है ना जी, ये एक प्लेन बढ़िया सा एकदम रेगुलर प्लेन है, तगड़ा एकदम। ये देखो आराम से है, बिल्कुल एकदम रेगुलर। यहाँ से आप ऐसे करके रे गिराओगे बहुत प्यार से अपने एंगल पर वापस, यहाँ से रे गिराओगे अपने ही एंगल पर वापस, यहाँ से रे गिराओगे सेम एंगल पर वापस, यहाँ से रे गिराओगे। आप समझ गए होगे बात को। आप ध्यान से देखो बच्चों, कितना एक बढ़िया एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है। यहाँ से आप इसको नॉर्मल बना सकते हो इस तरीके से, ऐसे करके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, है ना जी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इस तरीके से आप नॉर्मल बना सकते हो। ठीक है, ये भी N1 N2 N3 N4 इस tariqe से, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल कौन सा बनेगा, आई। ये एंगल कौन सा बनेगा, आर। ऐसे ये एंगल कौन सा बनेगा, आई। ये एंगल कौन सा बनेगा, सेम आई और सेम आर। ऐसे ये वाला आई, ऐसे ये वाला आर। बोलो जी क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना। ऐसे बिल्कुल ये इस टाइप के सरफेसेस को हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलते हैं। कौन से, हॉरिजॉन्टल सरफेसेस, है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेसेस। ठीक है, हमारे पास वर्टिकल सरफेसेस भी होते हैं। यस, वर्टिकल सरफेसेस मीन्स इस तरीके के, है ना, इस तरीके के सरफेसेस को हम लोग कौन से सरफेस बोलते हैं, जरा बताओ आप लोग। जैसे तो वर्टिकल प्लेन सरफेसेस, है ना, वर्टिकल प्लेन सरफेसेस। आप वर्टिकल प्लेन सरफेस पे देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से मिलेगा। ये देखो ये, फिर ये देखो ये, फिर ये, ऐसे ही ये वाला, ऐसे ही ये वाला, है इस तरीके से देखो, है ना। यहाँ पे भी क्या करेंगे बच्चों, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास ये नॉर्मल कर जाएंगे। जो लाइट रेस आती है उनको क्या बोल दोगे आप लोग, इंसिडेंट रेस, है ना, इंसिडेंट रेस। जो रिफ्लेक्ट बैक होंगे उनको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेस। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना।
जहां पर रेगुलर सरफेस हो, जहां पर हमारे पास कौन सा सरफेस हो, रेगुलर सरफेस, रेगुलर और प्लेन सरफेस, रेगुलर और प्लेन सरफेस। वहाँ पर आप लोग को कैसा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप लोग को स्मूथ रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, जिसको आप रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हो। बहुत बढ़िया बात, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, नोट कीजिए इसको। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हेडिंग बनाते रहिएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो हैं हमारे पास, जिन दोनों को बहुत अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला प्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्लेन लॉ ऑफ यस है। तो पहला जो है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का, जिसको आपको फील करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो ये कहता है, पहले मैं लिख देता हूं, कहता है according to this rule, according to this law, the incident ray, normal and reflected rays are lies on the same plane, on the same plane। इतनी सी बात कहता है। जैसे मानो इस तरीके का एक सरफेस है, इस तरीके का एक सरफेस है, ये प्लेन है इस तरीके का, यहाँ पे इस तरीके से इंसिडेंट रे आई, आप जरा ध्यान से देखना, और ये इंसिडेंट रे इस तरीके से यहाँ पर ही सरफेस से वापस चली गई। ये इंसिडेंट रे आई और ये इंसिडेंट रे यहाँ से वापस चली गई। ठीक है, और ये इसका नॉर्मल, ये आप देखोगे क्या है इसका नॉर्मल। ठीक है, आप ऐसा समझना, ये एक प्लेन सरफेस है, यहाँ से लाइट रे आई, यहाँ से टकरा करके वापस गई, और ये इसके बीच का नॉर्मल, ये इसके बीच का नॉर्मल। समझ गया ना? ऐसे लाइट रे आई, ऐसे लाइट रे गई, और इसके बीच में नॉर्मल, ये सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मीन्स इंसिडेंट रे, मीन्स इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और मीन्स रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और बच्चों नॉर्मल, और नॉर्मल आर लाइज ऑन द सेम प्लेन, आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये एंगल आई, ये एंगल आर। ठीक है, ये एक सरफेस इंसिडेंट रे आ रही है, जिस प्लेन में आ रही है उसी प्लेन से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो ये भी जो है वो उसी प्लेन में उनके बीच में नॉर्मल को डाल रही है। उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही सिंपल है, कोई तगड़ी बात नहीं है। समझ गए ना कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो इंसिडेंट रेज होंगी, जितनी भी इंसिडेंट रेज होंगी और नॉर्मल होंगी और रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, वो सब एक ही प्लेन के अंदर लाया करेंगे। उसके बाद सेकंड अगर हम लॉ की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये क्या कहता है भैया जी? तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर आप बात करें तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस law, the angle of incidence, the angle of incidence and the angle of reflection is equal। ठीक है, is equal। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को बहुत अच्छे से कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मींस ये वाला जो एंगल आया यानी कि एंगल आई, ये ऑलवेज इक्वल्स टू होता है एंगल आर के। लेकिन ये लॉ एप्लीकेबल कहाँ पर है जरा वो देखिएगा, ये है फॉर स्मूथ सरफेसेस, स्मूथ सरफेसेस और बच्चों रेगुलर सरफेसेस, रेगुलर रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, जहां पर सरफेस कैसा हो आपका, बढ़िया सा एकदम, बिल्कुल एकदम तड़कता भड़कता सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट, आड़ा मेड़ा टेढ़ा ना हो, वहां पे एंगल आई एंगल आर जो है वो आपस में कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा बिल्कुल। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग इसके
मतलब नेक्स्ट उसमें स्लाइड में हम लोग इसके छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। हाँ जी, तो बच्चों अब हम लोग छोटे छोटे से रिफ्लेक्शन के बेसिस पर न्यूमेरिकल सीख लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं है, आप आराम से कर लोगे न्यूमेरिकल। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, कुछ इस तरीके का सरफेस है बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे यहाँ से कौन सी रे आई बच्चों, इंसिडेंट रे, यहाँ से कौन रे, रिफ्लेक्ट बैक, और ये क्या होता है बच्चों जी, नॉर्मल। क्या होता है बच्चों जी, नॉर्मल, ठीक है। ये एंगल उन्होंने कितना दे रखा है हम लोग को, 30 डिग्री। हमसे पूछ रहा है एंगल आर बताओ, हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल आर बताओ। तो आपको पता है एंगल आई इज इक्वल टू किसके होता है, एंगल आर के। तो एंगल आई कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री। तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। साइड में क्या लिख दोगे आप लोग, ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल क्लियर बात है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई इतना तगड़ा लॉजिक नहीं है। क्लियर हुआ ना, ऐसे है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, वो कुछ इस तरीके का है कि ऐसे करके लाइट रे आई, ये गई, और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हुई। ये क्या है बच्चों हमारे पास, नॉर्मल। ये क्या है हमारे पास, सरफेस। और आपके से ये वाला एंगल जो है वो 60 दे रखा है, और आपसे ये वाला एंगल जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम आप जानते हो एंगल आई इज इक्वल टू किसके होता है, एंगल आर के। तो एंगल आर इस बार कितना दिया है आपको, 60 डिग्री। एंगल आर कितना दिया है, 60 डिग्री। तो एंगल आई भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री। आप रीज़न लिख देंगे, ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप क्लियर हो रहे होंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स होते हैं, कोई इतना तगड़ा न्यूमेरिकल नहीं होता कि आपको चीज़ें समझ नहीं आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीज़ें समझ नहीं आए, बस आराम से देखोगे तो चीज़ें सारी क्लियर होंगी, ठीक है। दूसरा ये पहला, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो बच्चों नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारा वो है कुछ इस तरीके का। ये एक सरफेस है, इस तरीके का, ये एक सरफेस है ऐसा, ठीक है। एक सरफेस दे दिया हमने, इस तरीके से इंसिडेंट रे आई है, यहाँ से हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे गई है, ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल दे रखा है वो हमको 60 दे रखा है, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से। ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। हमको ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला, यानी कि हमको जो एंगल दिया है वो उन्होंने दिया है द एंगल is the angle between the incident ray, the incident and the normal, incident and the surface, surface और incident ray के बीच का जो एंगल दिया है वो हमको दिया है 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल, ठीक है जी। अब आप पता है नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना बना दिया, आप जरा बताओ, नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना बनाती है, 90, आपको पता है ना। तो हम 90, ये 90 है, 90 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, आई प्लस 60, आई, ये आई और ये 60, ये आई और ये 60, दोनों को सम कर दो, 60 को इधर माइनस करो, 90 माइनस 60, तो एंगल आई कितना निकल करके आ गया हम लोग के पास, 30 डिग्री। एंगल आई कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री। तो आप जानते हो जितना एंगल आई उतना ही एंगल आर, ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आर भी कितना हो गया बाबू, एंगल आर भी कितना हो गया, 30 डिग्री। एंगल आर भी कितना हो गया, 30 डिग्री। आई होप क्लियर हो रहे होंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई ऐसा तगड़ा लॉजिक नहीं है कि कर ना पाओ आप लोग, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे एक सरफेस दे दिया उन्होंने इस तरीके से, ठीक है, ये उन्होंने इस तरीके से दिया और ये आ गया, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या दे दिया उन्होंने, नॉर्मल। और ये हमारे पास आर है और ये हमारे पास 30 डिग्री है। कितने डिग्री है, 30 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। तो एंगल आर बताओ सबसे पहले तो एंगल आर तो आपको पता है कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री, बिकॉज आपको पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो चीज़ क्लियर हो गई। अब उन्होंने ये भी पूछ लिया कि नॉर्मल के साथ, कि सरफेस के साथ बताइए, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस एंड द इंसिडेंट रे। उन्हें ये भी पूछ लिया कि भाई साहब सरफेस और इंसिडेंट राइट के बीच ये वाला एंगल कितना होगा। तो कंप्लीट 90 में से माइनस कर दो, कितना आ गया, आपको भी पता है ना कि भाई 90 माइनस 60, 90 माइनस 30, तो ये भी कितना आ जाएगा जरा बताओ। 90 में से 30 गया तो कितना, 60 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री। तो ये वाला भी एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्टेड के साथ भी 60 डिग्री का होगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा।
ठीक है बच्चों, तो ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई होप रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से हमको रिफ्लेक्शन को डील करना है। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है बच्चों वो हम लोगों की मिरर्स के ऊपर होने वाली है, यानी कि रिफ्लेक्टर्स के ऊपर। ज़रूर आप लोग उसको देखिएगा और पुरानी वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो बहुत क्लियर हो जाए। जब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट।